हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है उसका दो चार डेफिनेशन हम लोग सॉल्व किए थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्तर श्रेणी। गुरुत्तर श्रेणी क्या होता है, आइए देखते हैं। उस श्रेणी के पदों को जिनका प्रत्येक पद पूर्व पद से किसी अचर राशि से गुणा करके प्राप्त होता है गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं। यानी उस श्रेणी के पदों को जिनका प्रत्येक पद पूर्व पद से किसी अचर राशि से गुणा करके प्राप्त होता है या हुआ है उसे गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं। और इस राशि को सर्व अनुपात भी कहते हैं। और यह किसी पद को उसके पूर्व पद से भाग देकर प्राप्त होती है। गुरुत्तर श्रेणी को संक्षिप्त में गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे 1, 2, 4, 8 डैश डैश डैश। इसमें सर्व अनुपात कितने पदों का हो रहा है? 2 पदों का। आप लोग देख सकते हैं कि दिया है 1, 2, 4, 8 डैश डैश डैश। इसमें सर्व अनुपात 2 का हो रहा है। अगला देखते हैं हम लोग 1, 5x, 25x², 125x पे 3 डैश डैश डैश। इसका सर्व अनुपात कितना हो रहा है? 5x। आइए अगला हम लोग देखते हैं 3, -1, 1/3, -1/9 डैश डैश डैश। इसका सर्व अनुपात कितना हो रहा है? -1/3। और इसी प्रकार दिया है a, AR, AR² पे 3। इसका सर्व अनुपात कितना हो रहा है? सिर्फ r हो रहा है। गुरुत्तर श्रेणी का nवां पद किस तरह से ज्ञात करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। मान लो a पहला पद और r सर्व अनुपात है तो दूसरा पद AR बराबर AR 2-1। यानी कह क्या रहा है कि अगर पहला पद A है और सर्व अनुपात R है तो दूसरा पद AR बराबर AR पे 2-1 होगा। और तीसरा पद AR² बराबर AR 3-1। और चौथा पद अगर निकालना रहेगा तो AR पे 3 बराबर AR पे 4-1। और इसी प्रकार से अगर nवां पद निकालना रहेगा या ज्ञात करना रहेगा तो nवां पद इसका होगा AR पे n-1। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना कि किस तरह से गुरुत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करते हैं। तो कोई भी गुरुत्तर श्रेणी का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये इतना आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तभी जा कर के गुरुत्तर श्रेणी का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए एक हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं गुरुत्तर श्रेणी का। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। प्रश्न कह रहा है कि श्रेणी 3, -6, 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी श्रेणी कह रहा है कि 3 - 6, 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं हम लोग कि प्रश्न इस प्रकार प्रश्न में a बराबर 3 है और r बराबर -6 है। तो भागा हो जाएगा 3, तो इसमें से -6 में से 3 से भाग देंगे तो बचेगा -2। और पूछा क्या है? 10वां पद।
और प्रश्न में पूछा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका 10वां पद होगा 3 ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट बंद पे 10 पे -1। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। तो इसका आएगा इतना आंसर -1536। इसका आंसर इतना आएगा -1536। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत टफ नहीं है, बस आप लोगों की समझने की देरी है। आप आराम से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि यदि किसी गुरुत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 और 7वां पद 64 है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। यानी यदि किसी गुरुत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है और 7वां पद 64 है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। माना पहला पद ए और सर्वांतर आर है तो 4 और तीसरा पद ए आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और 64वां 7वां पद ए आर पे 6 हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में भाग देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर पे 4 हो जाएगा और बराबर 16। और आगे देखते हैं आर बराबर ±2। और आगे देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है। ए इक्वेशन 1 से ए बराबर 1 हो जाएगा। अतः श्रेणी 1 ±2, 4 होगा। यानी क्या क्वेश्चन में पूछा था, यदि किसी गुरुत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 और 7वां पद 64 है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि माना पहला पद ए और सर्वांतर आर है तो 4 और तीसरा पद ए आर स्क्वायर हो जाएगा और 64वां और 7वां पद ए आर पे 6 हो जाएगा। ये बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 में भाग देंगे तो बचेगा क्या, ए आर पे 4 बराबर 16। अब 16 को और सॉल्व करते हैं, बचेगा आर बराबर +-2। इक्वेशन 1 से इसे देखेंगे तो बचेगा ए बराबर 1। तो अतः श्रेणी जो होगी इसका ए +-2, 4 है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करके देखते हैं गुरुत्तर श्रेणी का। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि श्रेणी 1/4, 1/2, 1 डैश 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 का -128 कौन सा पद है। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी 1/4, 1/2, 1 डैश 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 का -128 कौन सा पद है। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। माना -128 श्रेणी का n वां पद है तो ए आर पे n-1 बराबर -128 हो जाएगा। इसके बाद जो होगा प्रश्न से ए बराबर जो मतलब दिया है क्वेश्चन 1/4 और आर बराबर -1/2। तो 1/2 और जो ए और आर जो है इसे भाग दे देंगे हम लोग तो बचेगा तो -1/2 भागा 1/4, ये दोनों को भाग देने पे बचेगा -2।
इसके बाद सॉल्व करने पे 1/4 ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट बंद पे n पे -1 बराबर -128। इसके आगे -2 पे n-1 बराबर -4 गुणे 128। इसको और अभी आगे ले चलते हैं तो अब -4 गुणे 128, तो ये हो जाएगा -2 पे 9। ये हो जाएगा -2 पे 9। तो इसको और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा n-1 बराबर 9, यानी n बराबर 10। यानी श्रेणी का 1/4 कामा 1/2 कामा 1 डैश 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 का -128वां कौन सा पद है। यानी जो -128 है उसका 128वां का श्रेणी का 10वां पद होगा। यानी मतलब जो पूछ रहा है क्वेश्चन -128 कौन सा पद है, तो -128 श्रेणी का 10वां पद है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।